हेलो दोस्तों, आज की कहानी है संघर्ष और सफलता। यह कहानी है एक बहुत ही प्रतिभावान लड़की की जिसका नाम मधु है। मधु एक ऐसी लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ जीतना ही सीखा है, जिसके सपने भी हमेशा से बड़े थे और हमेशा की तरह वह अपने सपनों को पूरा करने का दम भी रखती थी। उसकी अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही सब कुछ अच्छा रहा। अपने स्कूल से लेकर कॉलेज में हमेशा प्रथम आने तक, अपने स्कूल और कॉलेज के समय में हमेशा दूसरे सहपाठियों के लिए एक आदर्श बनने तक का सफ़र हमेशा बहुत ही शानदार रहा। मधु को अपने घर परिवार में भी उसको सभी से बहुत प्यार सम्मान मिला। इस तरह अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ उसकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। मधु अपने सपने एक एक करके पूरे करती जा रही थी, लेकिन फिर उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आया जो सामान्यतः हर लड़की के जीवन में आता है। मधु के घर वालों ने उसकी शादी करा दी। बहुत ही धूमधाम से शादी हुई और मधु ने अपने नए शादीशुदा जीवन में कदम रखा, इस उम्मीद के साथ कि उसके जो सपने शादी से पहले अधूरे रह गए थे वो अब पूरे होंगे। वह अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपने जीवन में और आगे बढ़ती चली जाएगी और जैसा जीवन वह चाहती थी अब वो उसका जीवन साथी साथ में मिलकर हासिल करेंगे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मधु को बहुत ही पारंपरिक और दकियानूसी सोच रखने वाला जीवन साथी मिला, जिससे मधु किसी भी तरह के साथ की उम्मीद कभी कर ही नहीं सकी। शादी होने के बाद एक एक करके मधु के पैरों में परिवार की इज्जत और घर की जिम्मेदारी के नाम पर तरह तरह से जंजीरें बांधी जाने लगी। धीरे धीरे मधु को घर की जिम्मेदारी के नाम पर उसका खुद का अस्तित्व खोने पर मजबूर किया जाने लगा। एक एक करके मधु के सपनों का गला घोटा जाने लगा। ऐसे समय में मधु जो कभी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने का और जीवन में अपने दम पर कुछ हासिल करने का सपना देखा करती थी, वह सिर्फ एक हालातों की शिकार होकर रह गई। हर दिन वह खुद को कोसने लगी अपनी किस्मत को और अपने भगवान को, जिन्होंने उसके साथ ऐसा किया। एक खुशमिजाज लड़की, जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक दृष्टिकोण रखने वाली, अपने जीवन के हर पल को खुलकर जीने वाली लड़की मधु एक नकारात्मक नज़रिया रखने वाली लड़की बनकर रह गई और इसी कारण उसके जीवन में कई सारी नकारात्मक चीज़ें एक के बाद एक होने लगी। फिर कुछ समय बाद ही मधु ने एक नन्ही परी को जन्म दिया। वह नन्ही परी उसके जीवन में उम्मीद की एक किरण बनकर आई। इस नन्ही परी के आने के बाद मधु की ज़िंदगी फिर बदलने लगी। मधु अब अपनी नन्ही परी के लिए जीने लगी। धीरे धीरे मधु कब एक साधारण लड़की से एक ऐसी माँ के रूप में बदल चुकी थी जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाए। उस नन्ही परी के आने के बाद मधु को यह एहसास होने लगा कि वह अब एक और दिन ऐसा जीवन नहीं जिएगी। अगर वह खुद अंदर से इतना टूट जाएगी तो फिर वह अपनी नन्ही परी को एक अच्छा जीवन कैसे दे पाएगी। इसलिए अब मधु ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। फिर क्या, एक एक करके सभी मधु के खिलाफ होने लगे, यहाँ तक कि खुद उसके जीवनसाथी ने उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन तमाम संघर्षों और विरोध के बाद भी मधु अपनी लड़ाई लड़ती रही, क्योंकि अब मधु ने यह निश्चय कर लिया था कि वह अपने और अपने बच्चे का जीवन को इस तरह से घुट घुट कर नहीं जिएगी। उसने फैसला किया कि वह अपने आप को
और अपने बच्चे को एक अच्छा ज़िंदगी देगी, जहाँ पर शांति और सुकून हो और खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी हो, अपने जीवन को अपने अनुरूप जीने की आज़ादी हो। मधु के यह निश्चय कर लेने के कुछ समय फिर धीरे धीरे मधु का जीवन भी सकारात्मक रूप बदलने लगा। उसे अपने जीवन के सभी कामों में सफलता मिलने लगी और मधु अपने जीवन में एक के बाद एक सफलता हासिल करने लगी। अब मधु में एक ऐसी अंदरूनी शक्ति आ गई थी कि मधु अपने साथ में हो रही चीज़ों को समझने लगी थी और हर स्थिति का सामना करने की हिम्मत उसे अपने ही अंदर से मिलने लगी थी। अब मधु पहले से बहुत ज़्यादा खुश रहने लगी और जीवन में सब कुछ बदलने लगा। उसकी सफलता को देखकर उसने जलने वाले लोग कई तरह की बातें भी बनाने लगे, परंतु अब मधु को परवाह नहीं थी किसी की, क्योंकि अब मधु ने अपने ऊपर भरोसा करके अकेले जीना सीख लिया था। यह कहानी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि यह कहानी और मेरी कहानी आपको कैसे लगती है। धन्यवाद।